खरगोश शब्द सुनते ही आपके जहन में एक सॉफ्ट बड़े बड़े कान और क्यूट से फेस वाला एनिमल आ गया होगा। लेकिन ये जानवर दिखने में जितना क्यूट है उतना ही खतरनाक भी है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने एक पूरे देश को तबाह कर दिया था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर तक कहा गया था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां लाए 13 खरगोश कब लाखों करोड़ों में बदल गए पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से इस देश ने जो झेला उसे शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर मासूम सा दिखने वाला ये जीव इतना खतरनाक क्यों बन गया? आइए डिटेल्स में जानते हैं। एक तरफ जिस खरगोश ने चीन के सूखे रेगिस्तान को हरियाली जमीन और लाखों रुपए कमाने का जरिया बना लिया, वहीं दूसरी तरफ इसी खरगोश ने ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया था। चीन में रैबिट एक वरदान साबित हुए, मगर ऑस्ट्रेलिया में खरगोश ने तबाही मचा दी थी। दरअसल ये बात है उपनिवेशवाद के दौर की, जिसे आज भी दुनिया के सबसे बड़े बायोलॉजिकल डिजास्टर में से एक माना जाता है। ये कहानी है 1850 के दशक की, जब ऑस्ट्रेलिया एक ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था। अंग्रेज लगातार दुनिया भर पर कब्जा कर रहे थे। यहाँ जनसंख्या बहुत ही कम थी। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अपना उपनिवेश तो बना लिया, मगर वहाँ उन्हें अपने देश जैसा कुछ भी नजर नहीं आता था। पता है क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ यूरोप जैसा क्लाइमेट था और ना ही वहाँ ऐसे जीव थे। इसलिए वो कुछ न कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते रहते थे। अंग्रेजों को खरगोश बहुत पसंद थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मासूम से दिखने वाले खरगोश एक दिन ऑस्ट्रेलिया में तबाही कर देंगे। वैसे जब हम ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की तबाही की कहानी सुनते हैं तो सबसे पहले जिस शख्स का नाम सामने आता है वो है थॉमस ऑस्टिन। थॉमस ऑस्टिन की बात करें तो वो एक अमीर ब्रिटिश जमींदार थे। ये 1831 में इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया आए थे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में थॉमस ऑस्टिन बारवन पार्क एस्टेट नाम का एक विशाल फार्म हाउस चलाते थे, मगर उन्हें इंग्लैंड की याद बहुत सताती थी। और ये तो आप जानते ही हैं, अंग्रेजों के लिए शिकार करना एक तरह की शाही हॉबी मानी जाती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्हें वैसा माहौल नहीं मिलता था। थॉमस ऑस्टिन ने अपने देश की याद ताजा रखने के लिए और शिकार के मजे के लिए इंग्लैंड से 13 यूरोपियन खरगोश मंगवाए, ताकि उन्हें घर जैसा माहौल मिल सके। थॉमस ऑस्टिन ने 1859 में इन खरगोशों को अपने फार्म में छोड़ा। उस वक्त उन्होंने एक बहुत मशहूर लाइन कही थी, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्यू रैबिट्स कुड डू लिटिल हार्म एंड प्रोवाइड अ टच ऑफ होम। मतलब कुछ खरगोशों को छोड़ने से कोई खास नुकसान नहीं होगा और इससे घर जैसा माहौल मिलेगा। लेकिन थॉमस को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये मासूम सा फैसला आने वाले समय में पूरे ऑस्ट्रेलिया की इकोलॉजी बदल देगा। जो उन्होंने मजे के लिए किया था वही बाद में दुनिया के सबसे बड़े बायोलॉजिकल डिजास्टर की जड़ बन गया। थॉमस ऑस्टिन की मौत 1871 में हुई, लेकिन उनके मरने से पहले ही उनके छोड़े गए खरगोश हजारों की संख्या में पूरे इलाके में फैल चुके थे। इनफैक्ट आज उन्हें इतिहास में उस शख्स के तौर पर याद किया जाता है जिसने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रैबिट प्लेग की शुरुआत की। हालांकि तब उसे मालूम भी नहीं था कि उसका ये कदम कितना खतरनाक साबित होगा, मगर फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि खरगोश बाकी जानवरों से कई गुना तेजी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। ये एक साल में 40 से ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। इन खरगोशों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि कुछ समय में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 70% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। ये आबादी कितनी तेजी से बढ़ी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन 13 खरगोशों की संख्या 60 साल के अंदर करोड़ों तक पहुंच गई थी। वैसे ये इतनी तेजी से इसलिए भी बढ़ी क्योंकि ये एक नई प्रजाति थी। जी हाँ, आपने सही सुना। ऑस्ट्रेलिया में नेचुरली खरगोश नहीं मिलते, इसलिए वहाँ पर ना तो खरगोश को खाने वाला या रोकने वाला कोई शिकारी था और ना ही किसी को इनसे डर लगता था, क्योंकि ये दिखने में होते ही इतने क्यूट थे। लेकिन इन क्यूट जानवरों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि खरगोशों ने खेतों की पूरी फसलें तक चट कर डाली थी। ऑस्ट्रेलिया की जमीन जो पहले से ही बंजर थी वो और भी ज्यादा बंजर होने लगी। जहाँ कभी हरियाली हुआ करती थी वहाँ भी मिट्टी से हरियाली पूरी तरह से गायब हो गई थी। लेकिन खरगोश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
अब तो ये धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में भी बढ़ने लगे थे। इनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये रात के अंधेरे में खेतों में घुस जाते और जो भी मिलता उसे तबाह कर डालते। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि इनकी संख्या घटने का नाम नहीं ले रही थी। अब लोगों को लगने लगा था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो मजबूरी में उन्हें पूरा इलाका खाली करके जाना पड़ेगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन ब्लास्ट कहा जाता है। खरगोश लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर फैल चुके थे और देखते ही देखते ये हर राज्य तक पहुंच गए थे। हालांकि इन्हें रोकने के लिए कुछ जगहों पर बॉर्डर पर लंबी बाड़ लगाई गई, जहरीली गोलियां भी चलाई गई ताकि इन्हें मारा जा सके, मगर अफसोस कोई भी तरीका काम नहीं आया। यही नहीं, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में 1901 से 1907 के बीच रैबिट प्रूफ फेंच बनाई गई थी, जो दुनिया की सबसे लंबी बाड़ थी, ताकि खरगोशों को फैलने से रोका जा सके। ये खरगोश जमीन में सुरंग बना लेते और वहीं पर छुप जाते थे। सरकार ने किसानों को इजाजत दे दी थी कि जहां भी उन्हें खरगोश का बिल दिखाई दे वो उसे तबाह कर सकते हैं, लेकिन अफसोस इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी दर्ज की गई कि वाइल्ड रैबिट्स ने इंसानों पर हमले तक करने की कोशिश की थी। जब सब कुछ खत्म होने लगा तो ये खरगोश भूख की वजह से चिड़चिड़े होने लगे। ये इतने ज्यादा इरिटेबल एंड फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि इंसानों से भी भिड़ने लगे थे। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया सरकार को एक खतरनाक फैसला लेना पड़ा। अब उन्होंने कुछ जंगली खरगोश पकड़े और उनके शरीर में मिक्सोमटोसिस नाम का एक खतरनाक वायरस था, उसे डाल दिया। अगर बात करें मिक्सोमटोसिस की, तो ये एक ऐसा वायरस है जिससे एक दर्दनाक बीमारी फैलती है, जिससे खरगोश धीरे धीरे तड़पते और फिर मर जाते हैं। ये वायरस डालने के बाद में सरकार ने इन खरगोशों को जंगलों में ही छोड़ दिया था। हालांकि दुनिया भर में इस काम के लिए ऑस्ट्रेलिया की कड़ी आलोचना हुई, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी देश ने जानबूझकर एक वायरस फैलाकर जानवरों को मारने की योजना बनाई थी। इनफैक्ट जब मिक्सोमटोसिस वायरस छोड़ा गया था तो दुनिया भर में पहली बार ये बहस छिड़ गई कि क्या इंसान को किसी जीव पर वायरस छोड़ने का हक है। इसे इतिहास का पहला बायोलॉजिकल कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एट स्केल माना जाता है। और इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एथिकल डिजास्टर कहा तो कुछ ने इसे जरूरी बायो हथियार बताया। सारे देशों ने इसकी बुराई की, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया अपने फैसले से पीछे नहीं हटा और अगले कई साल तक ये वायरस लगातार फैलाया जाता रहा। अब ये वायरस एक खरगोश से दूसरे खरगोश तक लगातार फैलता रहा, जिसकी वजह से लाखों खरगोश दर्दनाक मौत का शिकार हो गए। खरगोशों की आबादी ऑस्ट्रेलिया में 10 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब ये घटकर 1 करोड़ तक रह गई थी। लेकिन ये खरगोश भी कम नहीं थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ खरगोशों ने तो इस वायरस के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी तक डेवलप कर ली थी। अब जो भी खरगोश पैदा हो रहे थे उन पर उस वायरस का भी कोई असर नहीं होता था। ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने अपने शरीर में उस जहर से लड़ना सीख लिया है। हालांकि मिक्सोमटोसिस ने शुरुआत में 99% खरगोशों को मार दिया था, लेकिन धीरे धीरे कुछ खरगोशों में जेनेटिक इम्यूनिटी विकसित हो गई। ये देखकर वैज्ञानिकों को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से अपने देश से खरगोशों का सफाया करना था। अब एक बार फिर वैज्ञानिक लैब में पहुंच गए और उन्होंने एक और नया और डेंजरस वायरस तैयार करने की कोशिश शुरू की। ये साल था 1980, जब वैज्ञानिकों ने RHDV यानी रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस को बना दिया। अगर रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस की बात की जाए तो ये एक ऐसा वायरस था जो मिक्सोमटोसिस से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वायरस सीधे खरगोश की सेल्स पर अटैक करता था और अगर कोई भी खरगोश इसके संपर्क में आता था तो वो 48 घंटे के अंदर ही मर जाता था। 1996 तक इस वायरस ने ऑस्ट्रेलिया के खरगोशों पर ऐसा कहर भर पाया कि 96 लाख से ज्यादा खरगोश खत्म हो गए। अब पूरे देश में बहुत ही कम खरगोश बचे हुए थे, लेकिन इन्हें भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार खत्म करना चाहती थी, क्योंकि ये भी घरों में घुस सकते थे। इसलिए बचे हुए खरगोशों को जंगलों तक ही सीमित रखा गया ताकि उनकी आबादी फिर से बेकाबू ना हो जाए। देखा आपने किस तरह से खरगोश ने एक पूरे देश का जीना हराम कर दिया था। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।